ज़ाहिर है वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है हुकूमत, इदारों और अदालत के दरमियान जो फासले इस वक्त पैदा हो गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में कम अज़ कम हुकूमत ने यह ज़रूर किया कि जो जजेस थे उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, मगर लाहौर हाई कोर्ट की जज के भी आज तकरीर सामने आई जिसमें उन्होंने भी कहा कि जी एहतराम होगा तो फिर एहतराम मिलेगा। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप खुद मौजूद थे, अहमद फराद के केस में समाअत हुई, फिर जो मामला था कि जी मीडिया पर कवरेज की पाबंदी, उसमें आपको अदालती मावन मुकर्रर किया, PFU के सेक्रेटरी को किया। आपको लग रहा है जो टेम्परेचर है और जिस तरीके से मामला जा रहे हैं कि कोई सुलझने की तरफ जाए या आपको मामला उलझता ही नजर आ रहा है, और आप क्या समझते, क्या हल है? शाहजेब साहब, जो पिछली हेयरिंग थी इस केस की, जो कि पीर के रोज़ हुई थी, आज से 4 दिन पहले, तो उस दिन मुझे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा था। लेकिन फिर उसमें जो अटॉर्नी जनरल है मंसूर अवान साहब, उन्होंने जो रोल प्ले किया, तो अचानक जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है उनका भी लबो लहजा तब्दील हो गया। और फिर जस्टिस कियानी ने कहा कि क्योंकि आपने वाइट फ्लैग रेज़ कर दिया है, यानी कि सफ़ेद झंडा आपने रेज़ कर दिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी समझदारी की वजह से इदारों के दरमियान जो है वो मामला ठीक हो सकते हैं, तो हम इसको वेलकम करते हैं। और उन्होंने फिर एक बड़ा ही मुनासिब ऑर्डर दिया। उस वक्त जो हमारे समेत जो अहमद फराद की फैमिली थी वो बड़े डेस्परेट थे। हम कह रहे थे जी इतने दिन हो गए हैं उसको प्रोड्यूस नहीं किया, तो बस कल ही प्रोड्यूस करें, कल ही प्रोड्यूस करें। लेकिन जस्टिस कियानी साहब जो हैं उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप बताएं आपको कितना टाइम चाहिए। उन्होंने कहा जी कि मुझे 2 या 3 दिन दे दें। तो इस पर बड़ी बहस हुई कि 2 या 3 दिन दें या ना दें। आखिरकार फिर बहुत बहस के बाद 4 दिन दे दिए, यानी कि आज फ्राइडे का दिन जो है मुकर्रर किया गया कि आज 11 बजे तक अगर आप अहमद फराद को प्रोड्यूस कर दें तो मामला ख़त्म हो जाएगा। और अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं उन्होंने जिस अंदाज से यकीन दहानी करवाई पीर वाले दिन, तो उससे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को भी ये लगा, उन्होंने कहा उनको कैसा लग रहा है कि आप रियासत के बिहाफ पे मुझे एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम जुमे तक अहमद फराद को प्रोड्यूस कर देंगे। तो उन्होंने कहा जी मैं रियासत के बिहाफ पे ये आपको यकीन दहानी करवा रहा हूँ। तो जज साहब ने कहा कि अगर फिर खुदा न खास्ता पेश ना हुआ तो उसका मतलब है फेलियर होगा, स्टेट का फेलियर होगा। उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं आएगी, हो सकता है कि हम उसको जुमे से पहले ही उसको प्रोड्यूस कर दें। तो हमारा ये ख्याल था कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन में उसको पेश कर देंगे, मामला ख़त्म हो जाएगा। कोई भी ये नहीं चाह रहा था कि मामला जो है वो मज़ीद लटके। लेकिन बिल्कुल बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस, हमारी तवक्कुआत के ख़िलाफ़ अटॉर्नी जनरल साहब ने जो उस दिन वाइट फ्लैग रेज़ किया, उसके बाद जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने एक बहुत सख्त तकरीर कर दी। और फिर ऐसा लग रहा था कि जो रियासत के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है या उनकी पॉलिसी मुख्तलिफ है। क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम पे अदालत में खड़े होकर यकीन दहानी करवा रहे हैं जनाब कि मैं आपको यकीन करवाता हूँ स्टेट के बिहाफ पे कि जुमे से पहले पहले तक बंदा वापस आ जाएगा, इसका मतलब है कि उनको किसी ने यकीन दहानी करवाई थी। तो आज जब वो दोबारा कोर्ट में आए और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा कि जनाब कहाँ है अहमद फराद, तो उन्होंने कहा सर आई एम सॉरी वो, लेकिन मैं अभी भी पुरुमीद हूँ। तो हमारा ये ख्याल था कि आज जो जज साहब हैं वो काफ़ी गुस्से में आ जाएंगे, लेकिन वो गुस्से में नहीं आए और उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपने पूरी कोशिश की लेकिन आपकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। वैसे अगर ये अब मैं कोट कर रहा हूँ जज साहब को क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा कि अगर आज आप बंदा पेश कर देते तो मामला आज यहीं पे ख़त्म हो जाता, लेकिन अब ये मामला जो है ये अहमद फरहाद की बाजियाबी का नहीं है, अब ये मामला पूरी पाकिस्तानी कौम की बाजियाबी का है। तो अब आप छोड़ दें, पेश करते हैं बंदा, नहीं करते हैं उसको छोड़ दें। अब हम इस केस में एक ऐसा फैसला लिखेंगे कि पाकिस्तान भर में जो लापता अफराद का मामला है उसको हम एक ही फैसले के ज़रिए हल करने की कोशिश करेंगे। और फिर उन्होंने ये ऑर्डर किया कि फ़लाँ को भी बुला लें, फ़लाँ को भी बुला लें, फ़लाँ को भी बुला लें। तो मैं समझता हूँ कि अगर आज अटॉर्नी जनरल साहब की जो कमिटमेंट थी वो उसको पूरा किया जाता, उनको एम्बेरस ना किया जाता और अहमद फराद को पेश कर दिया जाता, तो ये इतना जो सख्त ऑर्डर आपको नज़र आ रहा है ये ऑर्डर ना आता। लेकिन अब अगर आप अहमद फराद को पेश कर भी देंगे कल या परसों जब भी, तो मुझे लगता है कि अब ये मामला जो है ये लंबा जाएगा और इस मामले में अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में
इदारों में जो मुहाजराई है वो मज़ीद बढ़ेगी, क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अब जो तहरीरी ऑर्डर लिखवा दिया है, अब अगर इस पे अमल दरामद नहीं होगा तो ज़ाहिरी बात है फिर उसके बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी। साहब, और ये अब दूसरी दफ़ा है, एक तरफ अटॉर्नी जनरल ने जब बाबर सत्तार साहब के हवाले से बात हो रही थी तब भी उन्होंने उनके कागजात के हवाले से कहा और ख़ुद गवाही दी और कहा कि मैंने खुद ने वेरीफाई किए थे, मैं तो उनका लड़ूंगा अटॉर्नी जनरल के ओहदे से मुस्ताफ़ी होकर, अगर उनके खिलाफ कुछ भी आता है तो मैं उनका केस लड़ूंगा। मगर फिर हुकूमती वज़रा, वज़ीर कानून भी और वज़ीर इत्तलात भी वो क्रिटिसिज्म करते नजर आए, तनकीद करते नजर आए जस्टिस बाबर सत्तार पर। अब इस वाले मामले में भी आपने बताया पूरा का पूरा आंखों देखा हाल, अटॉर्नी जनरल ने यह बात की, दूसरी तरफ लॉ मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पर तनकीद की, उस दिन भी तनकीद करते नजर आए। फिर हमें जो मीडिया वाली बात, जो जिसका मामला आपने भी अदालत के सामने उठाया और आपको अदालती मामून भी बनाया, उसमें भी ये बात नज़र आती है कि एक स्टेप आगे चली गई हुकूमत के, जी पेमरा के ज़रिए की पाबंदी लगा दी जाए, पंजाब में अलग एक कानून बना दिया। ये हुकूमत हाजिर जनाब की और जी जनाब की जो तेज़ तेज़ कल्लाबाजियाँ खा रही है वो क्यों खा रही है और अपना ट्रैक रिकॉर्ड सारा ख़राब कर रही है? मैं बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारे दोस्त हैं मुस्लिम लीग नून वाले, जब ये अपोजिशन में होते हैं तो ये अदलिया और मीडिया की आज़ादी के सबसे बड़े लंबरदार होते हैं, लेकिन जैसे ही ये हुकूमत में आते हैं, जैसे ही हुकूमत में आते हैं तो फिर इनकी एक कोशिश होती है कि ना सिर्फ जुडिशरी जो है उसको भी ताबे बनाया जाए, बल्कि मीडिया भी जो है ना वो इनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करे। और देखें, मैं तो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ, 1990 में भी यही हुआ, फिर उसके बाद 1997 में भी यही हुआ, उसके बाद 2013 में भी यही हुआ। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है, ये मुस्लिम लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड है। ऐसा ही ये अब मुस्लिम लीग नून वही कुछ कर रही है जो कि 2018 के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत ने किया था। लेकिन मैं उस वक्त ये कहता था कि इमरान खान साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। ये जो पंजाब में जो ये कानून लेके आए हैं जिसमें वो कह रहे हैं जी स्पेशल ट्रिब्यूनल्स जो हैं, इन स्पेशल ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए हद के इज़्ज़त के मुकदमात का फ़ैसला होगा। तो ये जो मीडिया कोर्ट्स की कहानी है, अगर आपको याद हो तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के बिल में लेके आई थी, और उस वक्त जब हम उसको अपोज कर रहे थे, उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, तो मैंने उस वक्त भी ये बात बार बार कही थी कि ये तहरीक इंसाफ जो है ये मीडिया कोर्ट्स और मीडिया ट्रिब्यूनल्स की जो तजवीज़ है ये मुस्लिम लीग नून से लेके आई है, क्योंकि ये तजवीज़ सबसे पहले 1991-92 में जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और शेख रशीद साहब वज़ीर इत्तलात थे, तो उस वक्त ये आई थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त दी न्यूज़ में ये जब स्टोरी मैंने ब्रेक की थी तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के उस वक्त PRO होते थे मोहम्मद सलीम साहब, जो आजकल पेमरा के चेयरमैन हैं, तो ये उसकी तरदीद लेके आए थे। तो ये देखें, ये कोई नया नहीं हो रहा। अब आप बहुत से लोग कहेंगे नहीं मुस्लिम लीग नून को कहीं से डिक्टेशन दी जा रही है, वो किसी के कहने पे कर रही है। नहीं, ये हमेशा से ही ऐसा करते हैं। जब भी इनको पावर मिलती है तो ये जजों के भी गिरेबान पे हाथ डालते हैं, ये मीडिया के भी गिरेबान पे हाथ डालते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं क्योंकि जब फिर ये ऑपोजिशन में आते हैं, इन पर झूठे मुकदमे बनते हैं, हम फिर इनके साथ खड़े हो जाते हैं और हम कहते हैं इनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, जमहूरियत को लहूलुहान कर दिया आपने, जनाब राना सनाउल्लाह पे झूठा मुकदमा बना दिया, एहसन इकबाल को गिरफ्तार कर लिया, शहबाज शरीफ पे झूठा मुकदमा बना दिया, नवाज शरीफ पे झूठा मुकदमा बना दिया, हम इनके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये जैसे ही जब दोबारा हुकूमत में आते हैं तो ये अपना पुराना काम शुरू कर देते हैं। ये एक बदकिस्मती की बात है। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून में से कोई मेरी ये जो बात मैंने आपके सामने की है इसको डिस्प्यूट करता है और उसके ख्याल में मैं गलत कह रहा हूं, तो किसी लाइव प्रोग्राम में मेरे साथ आप डिबेट कर लें, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ शामिल करूंगा, इसके साथ साबित करूंगा कि जो आप आज कर रहे हैं ये आप 1990 से करते आ रहे हैं। और जो आज कर रहे हैं इसका कोई यही कुछ करते हैं। जो आज कर रहे हैं उसका कोई अच्छा दिफा भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई अच्छा दिफा नहीं पेश कर पा रहे हैं, मगर फिर भी दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में हामिद मीर साहब, तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद है कि जो अदलिया की तरफ से एक रेजिस्टेंस सामने आई है उसका फायदा होगा। इमरान खान साहब ने प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है, इन्हें यह भी उम्मीद है कि खान साहब बाहर आ जाएंगे। आपको अब यह नजर आ रहा है कि खान साहब के लिए आसानियों का टाइम आने वाला है? देखें, ये आज जो लाहौर हाई कोर्ट में हुआ है या जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की कोर्ट में हुआ है, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं नज़र आता मुझे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से, या मुझे नहीं लगता कि इसका डायरेक्टली कोई फ़ायदा तहरीक इंसाफ को होगा। हो सकता है इनडायरेक्टली उनको कोई फ़ायदा हो क्योंकि वो अपोजिशन में है, और हमेशा जब भी हुकूमत और जुडिशरी, हुकूमत और मीडिया में लड़ाई होती है तो जो भी अपोजिशन होती है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। जैसा कि आपको याद है
कि जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और इसी तरह मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल जो है वो हम पर इम्पोज करने की कोशिश की गई, तो शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, ये सारे जो हैं हमारे साथ खड़े थे। बिलावल साहब हमारे साथ खड़े थे, हमारे मुजाहरों में आते थे, हमारी कॉन्फ्रेंसों में आते थे, आगे कहते थे जी नहीं हम आपके साथ हैं। तो वही अब काम जो है वो तहरीक इंसाफ कर रही है, वो कह रही है जी कि जो आपके साथ ज्यादती हो रही है हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका बराह रास्त कोई ताल्लुक है तहरीक इंसाफ के साथ, क्योंकि अगर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं, ये जिस केस में उन्होंने आज एक ऑर्डर जारी किया है, इसमें वो इस अपने केस को लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं, तो मुझे लगता है कि जो भी आने वाली हुकूमत होगी, अगर वो आइन और कानून पे नहीं चलेगी तो उसके लिए प्रॉब्लम होगा, ख्वाह वो हुकूमत मुस्लिम लीग नून की हो या पीपल्स पार्टी की हो या पीटीआई की हो। तो मुझे लगता है कि ये अब पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको अब अपना अपना नैरेटिव जो है वो तब्दील करने की ज़रूरत है। ये जो नैरेटिव है कि आप किसी के कंधे पे चढ़ के हुकूमत में आ जाए, किसी के साथ सौदेबाजी करके और दूसरा जो फ्रीक है उसके खिलाफ अलायंस करके आप हुकूमत में आ जाए तो आपकी हुकूमत बड़ी अच्छी चलेगी। तो इस तरीके से ना तो इमरान खान की हुकूमत चली है और ना ही मुझे लगता है कि ये हुकूमत चलेगी। और अगर दोबारा इसी तरीके से इमरान खान साहब जो है या उनकी पार्टी हुकूमत में आ जाती है और अगर वो भी आगे यही कुछ करेंगे तो वो भी नहीं चल सकेंगे। इसलिए अब इनको अपना नैरेटिव तब्दील करना पड़ेगा सबको, और जो आइन और कानून का रास्ता है वो रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा।